जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। कुल देवी के घर में आने के क्या लक्षण हैं? कैसे जाने कि आपकी कुल देवी आपके घर में आ गई है? देखिए, हमें पता नहीं है कि माँ की शक्ति कैसे घर में आती है, और लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि वाकई में आपके घर में माँ की शक्ति का प्रभाव है। अगर अनुभवित संकेतों को जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे आपको लाभ प्रदान होगा। अगर आप माँ के भगत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और 20 से 25 लोगों तक शेयर जरूर करना। देखिए, कुल देवी की कृपा अगर आपके घर में है तो कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होंगे जिनके अनुभव से आप ये जान सकते हो कि आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी है। और कुल देवी क्यों ना हमसे प्रसन्न हो, आखिर वह है कौन? वो तो है हमारी एक कुल श्रेष्ठ महाशक्ति। अब आपके कुल की महाशक्ति, शेष शक्ति कुल देवी। देखो, कुल देवी की पूजा विशेष होती है। कई लोगों को एंड तक ही इस बात का समझ में नहीं आता कि हमारे घर में दिक्कत है तो है क्या। वो बहुत जगह उपचार करवाते हैं, बहुत जगह कार्यक्रम कराते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन एंड तक भी उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आखिर घर में है क्या तो है क्या। अगर कुल देवी रुष्ट हो, अगर कुल देवी प्रसन्न हो तो ये बात होती है। अगर कुल देवी प्रसन्न हो तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। पहली बात, अगर स्वप्न में बार बार छोटी कन्या का आपको दिखाई देना, छोटी कन्या आपको दिखाई दे रही है, आपके माध्यम से आप कहीं पर किसी मंदिर में, किसी माँ दुर्गा के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में दीप का दान दे रहे हो, या लंगर का दान दे रहे हो, कड़ी चावल का लंगर का कर रहे हो, या कोई ऐसा लंगर लगा रहे हो जिसके कारण ये स्वप्न आपको एक बार में नहीं, अधिकतर ये स्वप्न आपको माता की 14 माता अष्टमी या आप किसी पूर्णिमा के दिन ऐसे समय पर आपको अधिकतर ये स्वप्न आता है, और खासकर अमावस्या। अमावस्या के दिन आपको बार बार आपके घर के बाहर कोई कन्या आ जाती है, बाल स्वरूप में, बुजुर्ग स्वरूप में आपके घर में बाहर आकर मांगने लग जाती है, और आप उस कन्या को बढ़िया खाना खिलाते हो, आदर सहित मानसिक से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्या से अमावस्या का क्या जुड़ा है। आपको पता है कुल की शक्ति, कुल की श्रेष्ठ आदि शक्ति, कृपा रूपम शक्ति कैसी होती है। आपके बुजुर्ग, मान लीजिए माँ कालका की भक्ति करते हो, माँ शीतला की भक्ति करते हो, आपके कुल के बुजुर्ग ही करते थे ना। उन्होंने माँ की भक्ति करके माँ को अत्यंत प्रसन्न किया हुआ है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ये सब कुल देवी की कृपा का दिन ही होता है। अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न है तो आपके पितृ बंधन ग्रस्त नहीं हो सकते। उनके ऊपर भी कुल की शेष शक्ति की कृपा रहती है। माना जाता है कि जिसके घर के अंदर कुल देवी प्रसन्न होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में दरिद्रता का वास नहीं रहता, आपकी चढ़ती कला होती रहती है, और हर कार्य में, जिस भी काम में आप हाथ डालते हो, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, और अचानक ही आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने लग जाता है। वह बड़ा बदलाव आपको महसूस होता है कुल देवी की पूजा करने से। अगर घर के अंदर आपकी और आपकी माता या आपकी बहन या आपकी पत्नी, कोई भी एक ऐसी लेडी जरूर होगी जो माँ की अटूट भक्ति करने लग जाती है। आप कभी भी देख लेना, अगर आपके घर में कुल की शक्ति का वास होगा तो आपके घर की कोई ऐसी लेडी जरूर होगी जो माँ की भक्ति करे और बार बार माँ के प्रति उनका खिंचाव आ रहा होगा। तो ये कोई कागजी और किताबी संकेत नहीं है, ये अनुभवित संकेत है। आपके ऊपर कुल की शक्ति का आभास होता है, आपको कुल की शक्ति का आभास होने लग जाता है।
इसका एहसास होने लग जाता है। और जब उसका एहसास आपके ऊपर होने लग जाता है तो आप सोचते हो कि वाकई में जो बात गुरुजी की वीडियो मैंने देखी थी वह सत्य है। आपकी पत्नी को ईश्वर बना सकते हैं, आपको भी ईश्वर बना सकते हैं। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि एक मन ये करता है कि वैष्णो देवी जाने का, बार बार कभी वैष्णो देवी जाने का मन करता है, कभी माँ के विशेष स्थानों पर जाने का मन करता है और ऐसा मन करता है कि माँ का जागरण कराओ। ये अगर संकेत आपके अंदर आ रहे हैं, इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है, आपकी कुल की देवी की शक्ति आपके साथ है। एक बहुत बड़ा संकेत ये भी है, आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका होता है और अचानक ही जैसे कि माँ की 14 की पूजन करते हो और या अष्टमी की पूजन करते हो, अष्टमी पर आप जैसे ही माँ का पूजन करते हो वह कार्य वो प्रोजेक्ट जो आपके हैं वो बनने लग जाते हैं, पूर्ण हो जाता है, आपको उसका बेनिफिट होता है। अचानक ही ऐसा धन जिसको अक्षत धन प्राप्ति कहते हैं, ऐसा धन आपके पास आने लग जाता है। कुल देवी की पूजा अगर परिवार में होती है तो आपके परिवार में तंत्र नहीं पनप सकता। पता है कुल देवी किन लोगों की बंधनग्रस्त होती है? कुल देवी को वैसे कोई बांध नहीं सकता, ये तो एक बोलने का तरीका है, ये तो लोगों का एक लैंग्वेज है। कुल देवी बनती नहीं है, कुल देवी वचन बंद होती है। वचन बंद कैसे होती है? वह आपकी खुद की लापरवाही के कारण। तो जिसके घर में कुल देवी की कृपा होती है उसके घर में अन्न धन के भंडार जो है भरने लग जाते हैं। अब आप चाहते हो कि आपकी ये कृपा आपकी पीढ़ियों में बरकरार रहे, तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं। जिस दिन कुल देवी का दिन होता है, मान लीजिए कुल देवी का दिन है अष्टमी, आप अष्टमी या नवमी में पूछते हो या आप 14 पर आप भोग लगाते हो, कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हो, कुल की बड़े बुजुर्ग आपको बता गए और जिन लोगों को नहीं पता उनकी कुल देवी है कौन, तो वो किसी भी अष्टमी पर माँ वैष्णो को, माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मान सकते हैं। किसी भी अष्टमी पर हे मातेश्वरी मुझे नहीं पता मेरी कुल की शक्ति है कौन, तो हे माँ मुझे शक्ति प्रदान कीजिए मुझे, ताकि मैं आपकी अटूट भक्ति कर पाऊँ, अपनी कुल देवी को प्राप्त कर सकूं। तो आपको जिस दिन माँ का दिन है, 14 है, अष्टमी है, उस दिन माँ की विशेष पूजा छोड़ना मत। अगर आप चाहते हो आपकी कुल की शक्ति की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, कुल की शक्ति की कृपा सब नेगेटिविटी पर भारी होती है। कुल की शक्ति की कृपा आपके घर में तंत्र नहीं चलने देती, कुल की शक्ति की कृपा आपके घर के मांगलिक कार्य रुकने नहीं देती, कुल की शक्ति की कृपा आपके पितरों को बंधनग्रस्त नहीं होने देती, कुल की शक्ति की कृपा आपके घर के बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के व्यक्तियों को एक्सीडेंट, किसी भी असाध्य रोग या कोई भी किसी भी काल मृत्यु के तहत नहीं पहुंचने देती, कुल देवी की शक्ति की कृपा के माध्यम से। अगर कुल देवी की आप भूल गए हो, आप कुल देवी की आपकी कुल देवी कौन है, ठीक है, तो कुल की कृपा अगर आपके घर में चलती है तो ये अनुभवित संकेत आपको जरूर प्राप्त होंगे और ये कार्य आपको कभी नहीं छोड़ना है। जो मैंने आपको बताया, उस दिन आपको ये विशेष कार्य करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।